ठीक है भाई, तो त्रिकोणमिति के हमने देख लिए थे कि कोई भी कोण है तो उसका मान जो है हमें किस तरह से ज्ञात करना है। ठीक है, अब कुछ और सूत्र है त्रिकोणमिति में, तो तुम जानते हो सूत्र होता है ना। तो कुछ सूत्र देख लेते हैं हम कि कैसे उन पे सवाल आते हैं। जैसे साइन में अगर दो कोण हैं ए और बी, ए प्लस बी, एक बार मैं तुम्हें सारे सूत्र समझा देता हूँ, उन पे एक एक सवाल भी ले लेंगे और फिर जो है प्रश्नावली के सवाल देखेंगे, है ना। चलो, साइन में ए प्लस बी अगर लिखा हुआ है तो हमें सामने क्या लिखना है, देखना। जब भी साइन हो तो साइन भी आएगा, साइन ए और कोस भी आएगा। क्या लिखा मैंने, साइन ए कोस बी, और फिर एक बार लिख देंगे हम कोस ए और साइन बी। ये इस तरह से सूत्र होगा। इसका सूत्र है साइन ए प्लस बी, दो कोण है हमारे पास ए और बी, साइन ए प्लस बी। सूत्र क्या बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब ये हमारे क्या काम आएगा, सवाल जो है, जैसे सवाल में लिखूं कि साइन में 75 डिग्री का मान ज्ञात करो, है ना। तुम्हारे दिमाग में आ भी रहा होगा सर 30, 60, है ना, 90, इस तरह के तो हमें मान याद है, पर ये और भी तो होते हैं। तुम कह दो सर 45 का 40, तो 40, 41, 42 ऐसे मान तो हम सूत्रों से ज्ञात नहीं कर सकते हैं ना। वो तो फिर पूरा कैलकुलेट करके टेबल होती है, उस टेबल से देखा जाता है, उतना हमसे कोई पूछता भी नहीं है ना। वो मान हम ज्ञात, लेकिन कुछ और कोणों के मान हम ज्ञात कर, जैसे 75 डिग्री का तुमने अभी तक मान नहीं देखा हो, है ना, लेकिन हम साइन 75 का मान सूत्र की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। साइन 75 में क्या करूंगा, इस 75 के दो टुकड़े करूंगा, ऐसे कोण जिन कोणों का मान मुझे याद हो। जैसे कि मैं इसको कर सकता हूं 45 प्लस 30। क्या लिखा मैंने, साइन 45 प्लस 30। मैं 45 का भी मान, साइन 45, कोस 45, टेन 45 सब जानता हूँ। साइन 30, कोस 30, यानी जो कोण, जिन कोणों का मान मुझे पता है, उन दो कोणों में इसको मैंने तोड़ दिया। ठीक, अब देखो सामने सूत्र है, इस 45 को तो मानो ए, ये 45 तो क्या है मेरे पास, ए है, और ये 30 जो है वो मेरे पास बी है। तो देखो साइन ए प्लस बी, क्या सूत्र था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी। ठीक, तो क्या करोगे अब, तो साइन ए की जगह तो 45 लिख दूंगा यहाँ, और बी की जगह लिख दूंगा 30। मैं लिखूंगा साइन 45 कोस 30 प्लस कोस 45 साइन 30। क्या लिखा, साइन 45 कोस 30, कोस 45 साइन 30। क्या करा मैंने, ए की जगह तो 45, बी की जगह 30, इस सूत्र में रख दिया। मान तुम जानते हो, साइन 45 का मान 1/√2, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। क्या बन गया भाई, ये √3 ये 2 आगे लिख दूं, 2√2 ऐसे लिखते हो ना, √ वाले को पीछे लिखते हैं हमेशा, है ना, प्लस 1/2√2। लघुत्तम लो, लघुत्तम क्या आएगा, 2√2, 2√2, तो लघुत्तम भी क्या आएगा, 2/√2। कितनी बार भाग गया, एक बार, एक को √3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, √3 प्लस 2√2 का कितनी बार भाग गया, एक बार, फिर वापस एक को 1 से गुणा करोगे तो 1, ये तुम्हारा उत्तर आ गया। अब तुम्हें याद रखना है कि साइन 75 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3 प्लस 1/2√2। क्या याद रखोगे, √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, ये हमारे पास साइन में 75 डिग्री का मान है ना। ठीक है भाई, साइन 75। और देखो अब दूसरा सूत्र है, सूत्र नंबर 1 था भाई, मैं हर सूत्र दिखाऊंगा, उस सूत्र के साथ हम कोशिश करेंगे एक प्रश्न साथ में करें तो चीजें तुम्हें समझ में आती चली जाए। ऐसा नहीं कि एक साथ सारे सूत्र लिख दूं, वो तो फिर बाद में एक पूरे सूत्र में एक साथ दिखा दूंगा याद करने के हिसाब से, वो बात की बात है। हमें चीजों को समझना है। साइन में अगर a माइनस बी हो, यहाँ दोनों कोण प्लस हो रहे थे, यहाँ कोण जो है माइनस हो रहा है, तो तुम्हें इस सूत्र में कुछ नहीं करना है,
केवल जहां प्लस लगा हुआ है उस जगह तुम्हें जो है माइनस का परिवर्तन करना है। ये हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी। क्या करा हमने, साइन ए कोस बी और इस प्लस की जगह माइनस लगा दो, कोस ए और साइन बी। चलो इस पे सवाल कि सर इस पे क्या होगा सवाल, इस पे आएगा साइन में 15 डिग्री का तुम्हें मान ज्ञात करना है। क्या करना है तुम्हें, साइन में 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अब 15 डिग्री तो हमें इसके दो टुकड़े करने हैं। 15 कैसे ला सकते हैं हम, 15 अगर मैं लिख दूं 45 माइनस 30, बोलो भाई अगर 45 में से 30 घटाते हो तो निश्चित रूप से 15 आता है। 60 में से अगर 45 घटा दो तो भी 15 आ जाता है। तो तुम 60 माइनस 45 भी कर सकते हो, 45 माइनस 30 भी कर सकते हो। दोनों स्थिति में जो है उत्तर में प्राप्त होगा। तो साइन, अब इसको तो मानो ए और इसको क्या मानोगे बी। ये ए की जगह तो तुम लिख दो 45, बी की जगह लिख दो, मतलब ये का यही सवाल है ना। तुम सोच लो ये बस प्लस है ना, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। एक बार लिख देता हूं, चलो साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30। सारे मान रखोगे निश्चित रूप से ये प्लस की जगह बस माइनस आ जाएगा। खुद भी स्वयं भी हल कर सकते हो। क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1/2 √2। क्या आंसर आया हमारे पास, √3 माइनस 1/2 √2। ठीक है, अब और है ना, तो हमारे पास दो सूत्र हो गए। पहला सूत्र है साइन, एक इनको बार बार बोलना है, बार बार लिखना है, तो ये याद रहते चले जाएंगे तुम्हें। साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। चलो ठीक है भाई, और सूत्र देखते हैं, इन्हें नोट करते चलना। अगला सवाल, अब जब साइन में अगर सूत्र है ना, तो सूत्र कोस के लिए भी होंगे हमारे पास। कैसे, ये तीसरा सूत्र है हमारे पास, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी में हमने क्या किया था कि साइन भी आएगा और कोस भी आएगा। कोस ए प्लस बी में क्या होगा, कोस थोड़ा तो अलग चलेगा भाई उससे, है ना। साइन में तो साइन और कोस दोनों, कोस में क्या होगा, दोनों कोस आएंगे एक साथ, कोस ए कोस बी, या तो दोनों के दोनों कोस साथ में आएंगे या दोनों के दोनों साइन साथ में आएंगे, ध्यान रखना। कोस ए कोस बी और प्लस है ना, प्लस के बदले भी माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी। क्या हुआ, साइन से बिल्कुल विपरीत काम होगा कोस में, उसमें साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी था, है ना। और यहाँ पर क्या है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। यानी दोनों के दोनों कोस और फिर दोनों के दोनों साइन। अब सवाल इसमें कैसे बनेगा, इसमें निश्चित रूप से कोस 75 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, कोस में 75 डिग्री का। तो कोस 75 को क्या लिख सकते हैं हम, बताओ, कोस 45 प्लस 30 डिग्री। क्या लिखा हमने, कोस 45 प्लस 30 डिग्री। मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए की जगह 45, बी की जगह 30, तो कोस 45 और कोस 30 माइनस साइन 45 साइन 30। कोस 45 का जो मान है वो है 1/√2, कोस 30 का जो मान है वो कितना है, √3/2, साइन 45 जानते हो तुम लोग, साइन 30 1/2। अगर मैं लघुत्तम लेता हूं कितना, 2√2, तो कितना आया, √3 माइनस 1। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये मान अभी हल आया था हमारे पास, किसका मान था ये, साइन कोस में जो 75 का मान है वही साइन में किसका मान था, साइन में 15 डिग्री का। तुम कहोगे सर इस तरह से कैसे, तो इसी सवाल को या करके और देख लो कि कोस 75 को हम और क्या कर सकते थे। कोस 75 को जैसे मान लो मैं तोड़ो, तो तुम इसको क्या 90 माइनस 15 डिग्री नहीं लिख सकते क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 15 मतलब 75, है ना। बताओ 90 पे क्या होता है, परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, 90 पे परिवर्तन होगा, कोस किस में बदल जाएगा, साइन में।
15 की जगह 15, और प्रथम चतुर्थांश में तो सभी धनात्मक 90, ये 75 डिग्री कौन सा चतुर्थांश है? पहला। पहले में सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास? धनात्मक होता है। तो साइन 15 डिग्री, तो वही तो मैंने कहा साइन 15 का मान वही होगा जो कोस में 75 डिग्री का मान। ठीक है, ये हमारे पास होगा कोस ए प्लस, थोड़ा ध्यान रखना है, कोस ए प्लस बी। क्या करोगे? कोस ए कोस बी माइनस साइन है साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन है साइन बी। चौथा सूत्र देखो, इस तरह से हमारे पास सूत्र पे सूत्र आते चले जाएंगे। हमें जो है जितने सूत्र बताऊं, जैसे एक दिन में 4 सूत्र 6 सूत्र, तो उन्हें हाथों हाथ याद करना है, बार बार लिख लिख के सूत्र, और उन पर सवाल करोगे तो और जल्दी। अब मान लो कोस में a माइनस बी दे दिया, तो कुछ नहीं परिवर्तन करना, क्योंकि यहाँ प्लस लगा, कोस a माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन है साइन बी, है ना। अब इस पे सवाल क्या आएगा? निश्चित रूप से मैं कहूं कि कोस 15 डिग्री का मान ज्ञात करो, तो इस कोस 15 को क्या लिखोगे? 45 माइनस 30 डिग्री। क्या लिखोगे? 45 माइनस 30 डिग्री, है ना, कोस 45 माइनस 30। अब ये तो ए का काम करेगा और ये बी का काम, क्या हो जाएगा? इस ए की जगह तो 45 और बी की जगह 30, माइनस फिर साइन ए की जगह 45 और साइन बी की जगह 30, है ना। दोनों के दोनों कोस, दोनों के दोनों साइन, 45 30 45 30, कोस है कोस बी प्लस साइन है साइन बी। मान रखो कोस 45 का मान 1/√2, कोस 30 का मान √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, लघुत्तम लो कितना? 2√2, गलती कर रहे हैं, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस है भाई, प्लस, है ना। क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1। बोलो ये किसका मान आया था? जो कोस में 15 का मान है वही साइन में 75 डिग्री का मान है। जो कोस में 15 डिग्री का मान है वही साइन में किसका मान है? 75 डिग्री का मान है। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारे पास 4 सूत्र हुए। क्या क्या सूत्र हुए? एक तुम्हारे पास है साइन ए प्लस बी, तो हो जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। 4 हमारे पास सूत्र है भाई, है ना। ये चारों सूत्र तो तुम्हें ध्यान रखना ही है ना। अब देखो, अगर हम tan की बात कर लें कि tan में भी सूत्र होता है भाई, tan a प्लस बी, है ना। अगर ऐसा सूत्र हो tan a प्लस बी, है ना, दोनों कोण, तो क्या लिखोगे इसको? tan a, ऐसे लिख लेते हैं, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। क्या लिखा? ये सब बनते कैसे हैं सब बता दूंगा मैं, कोई परेशानी नहीं है। अभी तो हम सूत्रों पे ध्यान देते हैं कि सूत्र हम सबसे पहले वो याद कर लें। तो ये क्लास क्या है तुम्हारे गणित वालों के लिए तो है, बायो वालों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, त्रिकोणमिति है तो, है ना, क्योंकि उन्हें तो इससे कोई मतलब नहीं है सूत्र कैसे बना। हाँ, गणित लेते हैं तो हम इस पे जरूर ध्यान देंगे कैसे बना, है ना। यहाँ केवल सूत्र tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। सवाल क्या बन जाएगा इस पर कि tan 75 डिग्री का मान ज्ञात करो। अब देखो tan 75 का, वैसे तो मैं इसको tan तुम जानते हो 10वीं में देखा है तुमने, साइन बटा कोस होता है, साइन 75 बटा कोस 75 सवाल को हल कर सकता हूँ, लेकिन हमें ये सूत्र काम में लेना, ये चीज सीखनी है। तो tan 75 को क्या लिख दोगे? 45 प्लस 30। क्या लिख दिया तुमने? 45 प्लस 30। तो ये तो a हो गया 45 और b हो गया 30। तो क्या इस a की जगह तो क्या लिखोगे? 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री और 1 माइनस tan 45 और tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान होता है 1। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है, tan 30 का मान 1/√3। लघुत्तम लो कितना? √3। तो √3 प्लस 1,
यहाँ लघुत्तम लो कितना, √3, क्या हो जाएगा, है ना, 1 से गुणा होगा √3 माइनस 1, √3 से √3 कैंसिल, क्या आया, √3 + 1 बटा √3 माइनस 1। ये हमारा हो गया सूत्र नंबर 5, है ना। इसी को मैंने क्या बताया था, tan 75 का मान तुम ऐसे भी निकाल सकते थे भाई। tan 75 को क्या लिखते हैं, sin 75 बटा cos 75, है ना। sin 75 का मान अभी मैंने तुम्हें बताया था √3 + 1 बटा 2 √2, cos 75 √3 माइनस 1 बटा 2 √2, दोनों को कैंसिल करो, वापस वही आ गया √3 + 1 बटा √3 माइनस 1। तो तुम्हें मैंने 5 सूत्र बताए, अभी 5 सूत्र तुम्हें अच्छे से ध्यान होने चाहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और 4 सूत्र 5 सूत्र कितने होते हैं ऐसे करके हमारे पास 15-20 सूत्र है मुख्य, तो उन पे हम सभी पे ध्यान देंगे, सारे सूत्रों को देखेंगे, उन पे सवाल देखेंगे, फिर प्रश्नावली के सवालों को लेके चलेंगे एक एक चीजें, ठीक है।